न्यूमेरिकल के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इसके अलावा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ जाए, आप किसी भी बुक से आप कर सकते हो क्वेश्चन। कहीं दिक्कत आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके और आपको समझा भी दूंगा कि कैसे उसको करना है। क्लियर? तो फटाफट से लास्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर कल से थ्योरी स्टार्ट करनी है हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। देखो क्या कह रहा है, साधन, साधन मतलब कारक लागत यानी एफसी पर आपको सकल मूल्य वृद्धि निकालना है। मैंने कहा छोड़ो, पहले बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मुझे चाहिए क्या होता था, तो अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, उत्पादन का मूल्य बहुत बच्चे बोलते हैं भाई उत्पादन के मूल्य के आगे पीछे भी लगा सकते हैं कुछ। हाँ लगाना चाहो लगा लो, सकल और एट एमपी। ठीक है ना, जब मूल्य वृद्धि में नीचे लगता है ना सकल एट एमपी, वो यहाँ पे भी लगेगा, यानी ये वाला जो है सकल एट एमपी, ऐसे यहाँ सकल एट एमपी लगा सकते हो लगाने के लिए। चलो तो उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए वही बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो देखो बिक्री हमें कितना दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ उत्पादन इकाइयों की बिक्री। अब देखो यहाँ पे इकाइयाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यूनिट्स की फॉर्म में, ये अमाउंट की फॉर्म में नहीं है। अब तक क्या था, ऊपर यहाँ पे लाख रुपए लिख करके अमाउंट दिया रहता था हमें, ठीक है ना। अब हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हमें मतलब वो रुपए में नहीं दिया हुआ है, रुपीज़ फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया, सिर्फ हमें क्वांटिटी दिया है कि आपने 1000 इकाइयाँ बेची हैं। क्लियर? तो एक इकाई की कीमत क्या थी, कीमत प्रति इकाई, प्रति उत्पादन इकाई कितना है 30, यानी एक इकाई की कीमत 30 है। तो 1000 की कितनी होगी, ये टोटल सेल हो जाएगी। क्लियर? जैसा आपने मान लो ये आपको कितने का आता है, 2 या 3 रुपये का पेन आता है, तो मान लो आपने 2 वाले आपने क्या करें 10 पेन बेचे हैं, तो एक पेन 10 का, एक पेन 2 का था, तो 10 पेन कितने के होंगे, 10 × 2 यानी 20, है ना। ये आपका 2 रुपये का पेन है, यानी कीमत प्रति इकाई क्या है इसकी 2 रुपये, यानी दूसरी लाइन जो दी थी ये 2 रुपये दी है। और कितनी क्वांटिटी आपने बेची 10, तो टोटल कितनी सेल हो गई 20 रुपये की, है ना। तो सेम हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप करने वाले हैं। प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में कैसे निकलता है, अंतिम माइनस आरंभिक, ये रहा कितना 3 - 2, तो ये भी कर लेते हैं 3000 - 2000। क्लियर? तो यहाँ में आ गया कितना, ये आ गया 30,000 + 1000 = 31,000। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद मूल्य वृद्धि वाली कौन सी वाली, सकल मूल्य वृद्धि एट एमपी निकालते हैं। 31,000 में से माइनस करना होगा मध्यवर्ती उपभोग, कितना दिया है मध्यवर्ती, ये रहा, ये हमें दिया हुआ चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 4 12,000 दिया हुआ है, तो 12,000 मैंने ले लिया। कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा शायद 19,000 आएगा ना, 19,000। क्लियर? अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में करना है, सकल मूल्य वृद्धि एट एफसी। तो सकल मूल्य वृद्धि एट एफसी, तो 19,000। सब कुछ तो सेम है, बस एमपी से एफसी करना है, माइनस करना होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ढूंढ लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ये रहा। देखो 2 दिए हुए, उत्पादन शुल्क भी बिक्री कर। मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्यक्ष कर को छोड़ के जो सारे बच्चे वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे आपका उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी, इस टाइप की चीज़ें आपको दिया हुआ है ना, एक्साइज ड्यूटी टाइप की चीज़ें होती है जो, तो ये सब आपको दिए हुए। तो बिक्री दे दिया और उत्पादन शुल्क दे दिया और बिक्री कर, है ना, ये आपको दे दिया। तो कितना 2500 और 3500, ये आपके दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिल करके आपका अप्रत्यक्ष कर बनेगा। तो अप्रत्यक्ष कर तो ये रहा, माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अप्रत्यक्ष कर मेरा है 2500 + 3500, 2 अप्रत्यक्ष कर दिए मैं, माइनस आर्थिक सहायता 0। क्लियर? कई बार आर्थिक सहायता दी होती है, अप्रत्यक्ष कर 0 होता है, इस बार ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 19,000 में से माइनस करना है, कितना आएगा 3 2 5 1 6, 6,000 माइनस हो जाएगा ना, तो 13,000 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो उसका आंसर आ रहा है 13,000। आपको दिखा देता हूँ, देखो 13,000 आ गया। और कोई लाख वाख नहीं था, तो सिंपल नॉर्मल रुपये में ही आएगा, रुपीज़ का साइन बना दिया मैंने आगे। तो 13,000 रुपीज़ जो है इसका आंसर आ गया, 13,000 रुपये। क्लियर? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें आपको निकालना शुद्ध मूल्य वृद्धि एट एमपी। वो बात की बात है, पहले अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे भी। 51 है ना, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझसे पहले कर लो, मैं दोबारा वीडियो पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो मैंने यहाँ तक कर लिया। सबसे पहले मैंने उत्पादन का मूल्य निकाला, कैसे निकाला, बिक्री 800 इंटू क्या लिया मैंने, उत्पादन प्रति इकाई 20, यानी 20 रुपये के हिसाब से। तो कितना आ गया, 8 दिन 16,000, तो ये हो गया। प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बट वो माइनस में दिया था 500, तो मैंने 500 माइनस में किया, 15,500 आ गया। क्लियर? क्या इसमें कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल ये रुपीज़ में ही होगा, ये भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसका सकल मूल्य वृद्धि निकालने के लिए इसमें से मध्यवर्ती घटा देते हैं।
ठीक है 8,000, बट ये घरेलू होता तो उसमें क्या जोड़ता मैं, आयात भी जोड़ता, बट ऐसा है नहीं कुछ। 8,000 सीधे मैंने माइनस किए, 7,500 आ गया। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ, मतलब मैं आगे आपको आंसर बता दूंगा, इससे पहले आप पॉज करें, पहले आप आंसर निकाल लो और उसके बाद फिर मैच कर लिया करो कि देखो आपने ये यहाँ तक सही किया नहीं किया। क्लियर। अब देखो कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं उसको इसमें नेवल मूल्य वृद्धि एट एमपी, तो नेवल मूल्य वृद्धि एट एमपी, तो सकल से शुद्ध बनाने के लिए मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ेगा। मूल्य ह्रास कितना आपके पास, मूल्य ह्रास है आपका 1000, तो मैं 1000 ले लेता हूँ। ये सेम है, ये भी सेम है, कितना आ गया 6500 रुपीज़, है ना, 6500 आ गया, कितना आ गया 6500 रुपये आ गया ना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो उत्पादन शुल्क आयात शुल्क इनसे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तब मतलब होता है ना जब आपका एफसी वेफसी कुछ होता है, ऐसा कुछ है नहीं कन्वर्ट करने के लिए, खाली इसी में कन्वर्ट करना था। आंसर आ गया आपका। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है फर्म ए द्वारा सकल मूल्य वृद्धि। अब ये नहीं लिखा किस पे निकालना है, तो सकल मूल्य वृद्धि किस पे निकालोगे आप, एड एफ से निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा ना, ठीक है ना। अंदर वाला फॉर्मेट तो आपको पता है, सकल एड एमपी लगता है, बट बाहर अगर कुछ ना पूछा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लगाते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप आय विधि व्यय विधि मूल्य वृद्धि हर जगह करते हो ना, ठीक है। जैसे आय विधि क्या कहता है, शुद्ध घरेलू आय एफ से निकालो पहले, उसके बाद फिर अगर ऊपर एमपी लिखा है तो एमपी का अकॉर्डिंग करो, चेंज एफ से लिखा तो एफ सी के अकॉर्डिंग करो। चलो सबसे पहले उत्पादन का मूल्य निकाल लेते हैं इसमें भी। तो उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य निकलता है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। तो बिक्री देखते हैं, फर्म ए द्वारा कारक आगतों की खरीद, तो ये तो भाई खरीद है, ये भी खरीद है, छोड़ो से, बिक्री का है। घरेलू अर्थव्यवस्था में फर्म ए द्वारा अन्य फर्मों को बिक्री, यानी घरेलू, घरेलू तो घरेलू वर्ड लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना है, निर्यात भी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। तो कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपए की आपको सेल दी है, कौन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था में जो बेची है, तो 10 लाख रुपए में लिखने वालों, प्लस इसमें ये तो घरेलू वाली होगी, प्लस इसमें क्या निर्यात जोड़ना पड़ेगा, ये तो आयात है, ये भी नहीं है, तो निर्यात दिया ही नहीं है, तो निर्यात में 0 मान के चल रहा हूँ, याद रखना, निर्यात होता मैं जरूर जोड़ता, क्योंकि ये घरेलू दिया था सेल इस बार। क्लियर। अब मैं जमा करूंगा स्टॉक में परिवर्तन, ये दिया हुआ है, तो अंतिम स्टॉक पर अपने प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य है, तो कौन ज़्यादा है, प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य है, तो प्रारंभिक स्टॉक ज़्यादा है। अब अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला तो क्या होता है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, और अगर प्रारंभिक स्टॉक ज़्यादा हो गया तो फिगर तो माइनस की आ जाएगी, क्योंकि यार माइनस की फिगर है, ठीक है ना, ये माइनस में रहता है ना, तो ये माइनस में, माइनस लगा इसके आगे तो माइनस में रहेगा फिगर, और ये ज़्यादा होता तो प्लस में आता। तो कौन ज़्यादा है, प्रारंभिक स्टॉक का अधिक है, तो प्रारंभिक स्टॉक ज़्यादा है, इसका मतलब माइनस में आने वाली फिगर 1 लाख रुपये, तो हम इसको यहाँ पे 1 लाख रुपये माइनस में लिखेंगे। तो कितना हो गया, 9 लाख रुपये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या निकालते हैं, मूल्य वृद्धि, कौन सी वाली, सकल मूल्य वृद्धि एट एमपी, कितना आएगा 9 लाख, माइनस, अब क्या करोगे आप इसे मध्यवर्ती उपभोग माइनस करोगे। अब देखो यहाँ पे कारक आगत भी दिया है और गैर कारक आगत भी दिया है, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे, अगर फॉर्मेट अगर आपने ढंग से देखा हो तो कौन सा लेना है, गैर कारक वाला, ठीक है। तो हम गैर कारक वाला लेने वाले हैं। कितना हमारा ये 2 लाख रुपए दिया है, कितना दिया है 2, बट अब ये नहीं लिखा हुआ कि ये इसने फर्म बी से खरीदा है, सी से खरीदा है या घरेलू से खरीदा है, तो मैं ये टोटल मान के चलूंगा। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, अगर ए बी सी राम श्याम घनश्याम किन से खरीदा ये लिखा होगा इसमें, तो हम वो घरेलू मान के चलते हैं। या तो घरेलू साफ साफ लिखे थे, तो ना तो घरेलू लिखा है इस वाले पॉइंट में, ना ए बी सी किससे खरीदा ये नहीं बताया, ए ने किससे खरीदा ये थोड़ा बताया कि बी से खरीदा, सी से खरीदा, राम श्याम घनश्याम गधा घोड़ा कुछ तो लिखा नहीं। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कौन सी वाली है, ये ऊपर वाली टोटल है, कौन सी है, ये टोटल है। इसमें आप आयात मत जोड़ देना, आयात देखो बच्चे दिया होता है और बच्चे से आयात को जोड़ देते हैं, मत जोड़ना, तभी जोड़ना आयात जब ये घरेलू वाला होगा। घरेलू का पता तब चलता है, या तो घरेलू लिखा हो जैसे यहाँ लिखा था, तो उसमें निर्यात जोड़ना था, बट निर्यात दिया नहीं था, तो उसमें मैं 0 कर दिया। तो ऐसे इसमें घरेलू लिखा हो सकता है, देसीय वर्ड लिखा हो सकता है, या क्या लिखा हो सकता है, मैंने आपको बताया था राम श्याम घनश्याम ए बी सी इससे खरीदा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। क्लियर। तो मैं टोटल मान के चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसमें सिर्फ लिखा है ए ने खरीदा है, तो टोटल ही खरीदा होगा 2 लाख रुपये, तो 2 लाख मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा कितना आ गया, 7 लाख रुपये तक तो आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, निकालना क्या था, फर्म ए द्वारा सकल मूल्य वृद्धि किस पे निकालनी ये बोला नहीं है, तो सकल मूल्य वृद्धि निकालनी है, सकल मूल्य वृद्धि कुछ नहीं बोला होता तो किस पे निकालते हैं, हमेशा एफ शेयर आगे, अगर आगे कुछ ना लिखा हो तो शुद्ध लगता है ना। तो 7 लाख लिखा। अब एमपी से एफसी जाना है, बस बाकी तो सब सेम है ना, तो एमपी से एफसी के लिए कुछ दिया ही नहीं है, मूल्य ह्रास है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, 0। कितना आ गया, वही 7 लाख रुपये आपका आंसर आ गया, रुपये आप लिख लेना, ठीक है ना। अब पंगा ये कि कारक और गैर कारक क्या होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ उसी पॉइंट में ना, तो इसी भी यहाँ पे ध्यान दे दो। मैंने आपको कारक बताए थे,
ठीक है। कारक होते हैं आपके जो वो होते हैं जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ये आपके क्या होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं, इसको हम कहते हैं कारक। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। और ये हमारा रॉ मटेरियल थोड़ी ना होता है। क्या आपकी बताओ, आपने पैसा लगा वो रॉ मटेरियल है क्या? या आपके पास जमीन है वो रॉ मटेरियल थोड़ी ना है? जमीन रॉ मटेरियल थोड़ी ना, वो तो आपके एसेट्स है ना। तो मशीन लगी हुई है आपके पास, तो क्या वो रॉ मटेरियल नहीं है? वो रॉ मटेरियल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये रॉ मटेरियल कभी नहीं हो सकता। तो कारक कभी भी रॉ मटेरियल यानी आपका मध्यवर्ती उपभोग नहीं होता। तो इसके अलावा जो गैर बचे यानी जो आपके कारक नहीं है, तो गैर वाले बचे वो हमारे क्या होते हैं? हमेशा रॉ मटेरियल होते हैं। तो हमेशा गैर वाले ही आपको लेने चाहिए। समझ में आ गया? तो हमेशा गैर वाले लेते हैं। जो कारक वाले होते हैं, नॉर्मल कारक है, उसको हम नहीं लेंगे, कारक आगत नहीं लेते हैं, गैर कारक आगत लेते हैं। क्लियर? ठीक। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन और है, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। इसमें लिखा है निम्नलिखित सूचना के आधार पर फर्म ए और फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। तो मूल्य वृद्धि निकालना, ये नहीं बोला कौन सा निकालना, तो वही दोबारा बोल रहा हूँ मैं। क्या करोगे? वैसे तो सकल एट एमपी ही निकलता है, बट कुछ ना बोला तो आप हमेशा वही मान के चला करो, शुद्ध और पीछे एट एफसी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इसमें दोनों फर्म का निकालना है, तो सबसे पहले मैं फर्म ए के लिए निकाल लेता हूँ, फिर फर्म बी के लिए करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डरना मत, मैं क्या खिचड़ी पका दी, ए ने करा बी नहीं करा, फिर ए ने करा बी नहीं करा, बहुत गंदा दे रखा है। तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को तोड़ देना, पहले ए के लिए सॉल्व कर लो, फिर बी के लिए कर लो, तो अभी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो उत्पादन का मूल्य, बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। अब देखते हैं ए ने कहाँ सेल किया है। तो ए की खरीद है, बी की बिक्री है, ए ने बी से खरीदा है, ये भी नहीं है। ए द्वारा घरेलू या देसी, देखो घर के अंदर बेचा है इसने कुछ 220 का, तो आपको घरेलू तो दे दिया 220। अब ये घर का दिया है तो साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? निर्यात। तो ए का निर्यात भी जोड़ना पड़ेगा 60, ये भी जोड़ लिया। ठीक है, तो ये तो सेल हो गई आपकी इतनी। प्लस करना पड़ता है स्टॉक में परिवर्तन। तो ए के अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का अधिक है, तो कौन ज्यादा है? प्रारंभिक स्टॉक का अधिक क्या है? तो दोबारा प्रारंभिक जब भी ज्यादा हो तो माइनस में लिखते हैं उसे। तो कितना हो गया? माइनस का 20। क्लियर? तो कर लेते हैं सॉल्व। कितना आ गया? तो 20 से 20 तो वैसे खत्म हो जाएगा ना, तो 260 आ गया, है ना। लाख रुपए आप लगा देना बच्चे। ठीक है ना। उसके बाद मूल्य वृद्धि निकाल लेते हैं। कौन सी वाली? पहले सकल मूल्य वृद्धि एट एमपी। कितना? 260 माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब मध्यवर्ती उपभोग ढूंढो भाई, कहाँ है? ए ने खरीदा कितना है? तो यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो ए ने विदेशों से खरीदा है, तो विदेशों वाला तभी लेना है जब जो दूसरा वाला वो भी घरेलू हो। ठीक है ना। तो ए ने फर्म बी से खरीदा, देखो अब देखो लिखा हुआ है साफ साफ, बी से खरीदा, यानी हम घरेलू मान सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो तो सिर्फ ए की खरीद है, तब फिर हम आयात नहीं लेते क्योंकि हम टोटल मान के चलते हैं। बट ए ये लिखा है बी से खरीदा, सी से खरीदा, गला घोड़ा या घरेलू देशी लिखा है, तब तो देशी मानना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो कितना हमारा ये 100 दिया है ना, चलो 100 ले लेते हैं। प्लस अब ये घर का दिया हुआ है, तो साथ में आपको आयात भी लेना पड़ेगा 60। तो 160 आप माइनस कर दोगे इसमें से, 100 बचेगा, तो 100 लाख रुपए है ना। तो हमारा 100 लाख रुपीज तो आ गया पहले का। अब पंगा ये है कि इसने तो मुझसे पूछा था मूल्य वृद्धि निकालो। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? शुद्ध मूल्य वृद्धि एट एफसी। अब यहाँ पे शुद्ध सकल से शुद्ध अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूँ तो भी मुझे यहाँ डेटा दिया ही नहीं है, और एमपी से एफसी करूँगा वो भी आपको डेटा नहीं दिया, इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं कुछ, तो सिर्फ इतने में ही आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? डन। उसके बाद फर्म बी के लिए भी कर लेते हैं ऐसे। फर्म बी के लिए क्लियर? फर्म बी का आप करके दिखाओ जरा एक बार फटाफट से। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले उत्पादन का मूल्य निकालोगे। कैसे? बिक्री। अब देखो यहाँ पे कहीं देश से घरेलू नहीं लिखा, तो टोटल बिक्री। अगर यहाँ पे निर्यात दिया भी होगा ना बी का, तो भी नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये टोटल बिक्री है हमारी। तो बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। अब देखो प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का देगा, अब इस बार अंतिम स्टॉक जा रहा है तो प्लस की फिगर रहेगी हमारी 30। ठीक है ना। तो मैंने जोड़ लिया इनको, 210 आ गया। फिर उसके बाद सकल मूल्य वृद्धि एट एमपी निकालना होता है। इसको निकालने के लिए वही मध्यवर्ती उपभोग माइनस करो। तो बी ने ए से खरीदा है, तो ए से खरीदा है तो उसका मतलब ये भी घरेलू मानेंगे, तो उसमें आयात जोड़ना पड़ेगा। तो आयात ए का नहीं दिया हुआ है, सॉरी बी का आपका आयात नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का यहाँ पे आयात नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, फिर हमें तो सिर्फ इतना ही लेना पड़ेगा 100, तो 110 आ गया। पता अब पंगा क्या है? अब एक बार क्या हुआ पेपर में ऐसा आ गया था, ए और बी का तो आपने निकाल लिया था, बट उसके बाद पूछा उन्होंने कि आपको ना साथ में सकल मूल्य वृद्धि भी निकालनी है। समझे? एक तो लिखा ए और बी का निकालना है, एक लिखा सिर्फ सकल मूल्य वृद्धि निकालनी पूरे देश की, या ये बोल देगा सकल घरेलू उत्पादन निकालो, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। अब ये नहीं लिखा कि ए का निकालना बी का निकालना है, बात को समझना। ए और बी से तो आपसे पूछ रहा है, साथ में एक लाइन और लिख के देगा कि बाद में क्या निकालना आपको, सकल घरेलू उत्पाद निकालना है बाजार कीमत पर। तो जब कुछ ना लिखा हो तो फिर जब आप दोनों निकाल दो तो उन दोनों को जोड़ना पड़ता है कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, यही तो है दोनों।
तो इन दोनों को जोड़ लो तो पूरे देश का निकल जाएगा। और 3 दिए हुए तो तीनों को जोड़ो फिर तीनों का निकल जाएगा। तो इसमें 2 ही दिए थे ए और बी, और मान लो ए बी सी डी 4 फॉर्मूले होती तो चारों का जो सकल वाला निकला है इनको जोड़ करके बनाता तो मेरा सकल वाला निकल जाता। ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए क्या तो कन्वर्ट भी कर लेंगे। अगर शुद्ध पूछेगा तो शुद्ध में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पहले सकल सकल जोड़ लेंगे उसको बाद में शुद्ध में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, है ना। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी मन पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे मूल्य वृद्धि तो लिखा ही नहीं है, अब तक तो मूल्य वृद्धि लिख रहा था, तो इसका मतलब देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया। अगर सीधा पूछेगा तो ये रहा आपका, अगर बिक्री या फिर अंदर की कोई आइटम पूछेगा, इनमें से कोई एक आइटम पूछ रहा है वो, तो समझ जाना वो रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे समझाता हूँ फिर कॉपी में समझाऊंगा। बिक्री निकाली ना आपको, तो इसका मतलब ये तो आपको देगा नहीं सीधे सीधे, तो आपको करना क्या होगा, देखो आपको एक बोनस लाइन दी होगी, बोनस लाइन वही राष्ट्रीय आय या घरेलू आय या मूल्य वृद्धि निकाली हुई ऑलरेडी दी होगी, उसको पहले आप इसमें कन्वर्ट करोगे। जैसे आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो आपको इस घर के अंदर एंट्री का रास्ता मिल जाएगा। जैसे आप इसमें क्या करते थे, इस वाले में कन्वर्ट करते थे, पहले आपको कुछ दिया होता था फिर इसमें कन्वर्ट करते थे, फिर यहाँ घर के अंदर घुस जाते थे। ऐसी व्यवधि में भी कुछ दिया होता था उसको पहले इसमें कन्वर्ट करते थे, फिर इन चारों में घुस जाते थे, फिर कोई सा भी एक जो निकालने के लिए बोला होता था वो निकल जाता था, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले आपको कुछ दिया होगा उसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे, जैसे कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ से कुछ निकल जाएगा। जैसे मान लो ये निकालना था तो फिर ये पहले ये निकलेगा, फिर इसका फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ये निकल के आ जाएगा। और अगर ये निकालने के लिए बोला हुआ अंतिम स्टॉक, तो मान लो फिर पहले ये निकालोगे, इससे ये निकलेगा, इससे फिर जब ये निकल जाएगा तो फिर क्या निकलेगा, स्टॉक विरोधन निकलेगा, फिर इसका फॉर्मूला लगाओगे अंतिम माने प्रारंभिक, तो फिर वो भी निकल जाएंगे अंदर के। क्लियर, तो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। देखो मैं किस तरह से करने वाला हूँ। तो बिक्री पूछा है तो सबसे पहले बोनस लाइन ढूंढ लो। देखो बोनस लाइन दिया हुआ है कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य, है ना। तो मैं लिखने वाला हूँ इसी को 23 को, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है निवल मतलब शुद्ध वर्धित मूल्य एट FC। कारक लागत तो बोला ना उसने, कितना दिया हुआ हमें 300 लाख रुपए, है ना। तो 300 मैंने लिख दिया। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, जो आपका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, किसमें, सकल वर्धित मूल्य वृद्धि, एक ही बात है, एट MP कितना 300। देखो ना इसमें कन्वर्ट करना होता है ना इस वाले में, ये तो आपका मेन लाइन होती है, तो करे से कन्वर्ट। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, वही शुद्ध से सकल प्लस करोगे मूल्य रस कितना दिया है देखो जरा, ये रहा 30 दिया हुआ है, तो 30 मैंने ले लिया। वर्धित मूल्य सेम है, FC से MP प्लस करोगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है 20, बस आर्थिक सहायता नहीं दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे कैसे, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटाएंगे, ठीक है, तब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 350 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का फॉर्मूला लगा देंगे इसी वाले का, तो मैंने कहा सकल वर्धित मूल्य एट MP का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग या खरीदारी, जो भी आपका, याद है ना, मध्यवर्ती लेना, मशीन वाला नहीं लेना। क्लियर है, ये ध्यान रखना हमेशा। डन। तो आप कैसे करोगे, तो सकल ये जो आपको दिया, ये कितना निकाला आपने, 350 निकाल ही दिया था। उत्पादन का मूल्य मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिक्री निकालना, और बिक्री जो है ना वो उत्पादन के मूल्य के फॉर्मूले में आती है, तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा ना, ये निकाल के आएगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा ना। तो करेंगे, तो उत्पादन का मूल्य मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, का मूल्य। अब मध्यवर्ती उपभोग ढूंढ लेते हैं कितना है, तो मध्यवर्ती उपभोग है 200, तो 200 लिख लेते हैं, फिर 200 वहाँ प्लस हो जाएगा, तो उत्पादन का मूल्य कितना आ गया, उत्पादन का मूल्य कितना आ गया, 550, ठीक है, लाख रुपए आप लगाना, ठीक है ना। अब उत्पादन का मूल्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उत्पादन का मूल्य इस गुल्ट होता है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है ना। तो उत्पादन का मूल्य मैंने 550 निकाल दिया, बिक्री मुझे निकालना है, स्टॉक में परिवर्तन कितना है, ये माइनस का 50 दिया है, तो मैंने कहा माइनस का 50, अब माइनस 50 वहाँ जगह प्लस का हो जाएगा, तो बिक्री कितना आ गया 600 लाख रुपए। कितना आसान क्वेश्चन था, क्या करा हमने, ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई बोनस लाइन दी होगी, उसको कन्वर्ट करना है पहले अपने फॉर्मेट में, इसको निकाल के अपना फॉर्मूला लगा देना है, उत्पादन को बोले ये। अगर मान लो यहीं पे यही निकालना होता खाली, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, या ये निकालना होता तो ये दिया होगा फिर, है ना, ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला लगाया तो बिक्री भी निकल के आ गया, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, मध्यवर्ती उपभोग, ये भी बीच में से कुछ निकालने के लिए बोला है इसने। देखो मध्यवर्ती उपभोग यही बीच में से कुछ आता है, ये रहा,
तो निकालने का तरीका वही है, पहले कोई बोनस लाइन दी होगी, इसमें कन्वर्ट करूंगा फिर निकालूंगा। क्लियर? तो बोनस लाइन देखो हमें क्या दिया हुआ है, शुद्ध वर्धित मूल्य एट एफसी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं सकल वर्धित मूल्य एट एमपी पे कन्वर्ट करूंगा। देखो ये मैं कन्वर्ट कर दिया इतना मैंने। कैसे? शुद्ध से सकल के लिए मूल्य राशि लूंगा कितना, 20 मैंने ले लिया, 80 आपको ये वाला दिया हुआ है ऑलरेडी बोनस लाइन, ठीक है ना। वर्धित कुछ नहीं करना, एफसी से एमपी के लिए आपको क्या करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर चाहिए आपको ना। तो अप्रत्यक्ष कर में देखो बिक्री कर दिया हुआ है, एक ही दिया, अगर 2 दिन और दिए तो दोनों जोड़ लेता। अगर एक चीज और याद रखना, अगर बिक्री कर भी दिया, उत्पादन शुल्क भी दिया और अप्रत्यक्ष कर भी दिया हुआ है, तो फिर अप्रत्यक्ष कर को ही लेना, ठीक है ना। फिर क्योंकि जब मेन लाइन दिया तो फिर दूसरा थोड़ा लेना। अगर आपको अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया तो फिर जितने आपको कर दिए हुए हैं, जो इनडायरेक्ट वाले हैं, अप्रत्यक्ष वाले हैं, वो सारे जोड़ने होते हैं। जो जैसे बिक्री कर हो गया, उत्पादन शुल्क टाइप की चीज देता है ना, जोड़े थे मैंने, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, बिक्री कर ले लिया मैंने और उसमें से क्या करा मैंने, आर्थिक सहायता तो घटानी होती ना, तो देखो ये घटा दिया, तो मेरा 110 आ गया। क्लियर? जैसे मैंने ये निकाला, अब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ये मैंने कितना निकाला, 110 निकाल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उत्पादन का मूल्य अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया हुआ तो भी अच्छी बात है। कैसे? कि हम निकाल ही लेंगे ना, कैसे? बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन करके जोड़ लेंगे। तो उत्पादन का मूल्य हमें दिया हुआ है 200 ऑलरेडी, तो मैं 200 लिख लेता हूँ, माइनस ये तो मुझे निकालना मध्यवर्ती उपभोग, तो मुझे निकालना है। तो मध्यवर्ती उपभोग माइनस का तो इधर ले आता हूँ ना सर, मैं तो मध्यवर्ती उपभोग या खरीदारी कैसे, ये 110 वहाँ भेज देता हूँ, उसको इधर कर दिया, ठीक है। 200 में से 110 घटा लो, कितना आ गया, 90 लाख रुपए, लाख में ही है सर क्वेश्चन। तो 90 लाख रुपए हमारा इसका आंसर आना चाहिए। देखो ये 90 लाख रुपए, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो उसके आगे यहाँ पे भी है, इसमें कह रहा है उत्पादन का मूल्य निकालो। तो उत्पादन के मूल्य या फिर उत्पादन का मूल्य जो भी है, ठीक है, उत्पादन का मूल्य होना चाहिए। तो अगर इसको निकालना है मुझे तो 2 तरीके, या तो बिक्री में जमा कर दो स्टॉक में परिवर्तन, बट आपको दिया नहीं होगा, ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, तो वो दिया नहीं है। तो उसका मतलब दूसरा तरीका ये, रिवर्स चलो। अब रिवर्स चलने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, सबसे पहले ये लेना है, इसको कन्वर्ट करना है सकल, वही किसमें, घरेलू बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, मूल्य वृद्धि बोलते हैं, एट एमपी पे कन्वर्ट करो और फिर लगाओ। चलो आप भी करो, मैं रोक रहा हूँ वीडियो दोबारा, तो करो फटाफट से। देखो मैंने कन्वर्ट करके देखा है, तो मैंने इसको सकल में कन्वर्ट किया, तो सबसे पहले 100 उतारा, शुद्ध से सकल बनाने के लिए मैंने मूल्य राशि ले लिया 10 इरा, देखो सीधे सीधे दिया था। उसके बाद वर्धित से वर्धित कुछ नहीं करना, एफसी से एमपी, इसके लिए मुझे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर चाहिए, ये रहा अप्रत्यक्ष कर, तो ये रहा माइनस आर्थिक सहायता, यानी 20 माइनस 5 ये भी मैंने कर दिया। क्लियर? तो 125 आ गया। अब मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, तो 125 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, यानी जो गैर कारक लागत होती है वो ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो उत्पादन का मूल्य हमें निकालना है, तो एज इट इज लिख देता हूँ, उत्पादन का मूल्य, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग हमें कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, सॉरी 75 दिया है, 75 दिया हुआ है, तो 75 मैंने ले लिया। याद रखना, अगर ये मध्यवर्ती कौन सा घरेलू वाला होता तो पहले इसमें एक चीज़ और जोड़ता मैं, क्या, आयात। ये आपको ध्यान रखनी चीज़ें, ठीक है ना। चलो इसको करो, ये वहाँ जाएगा 200 आ जाएगा ना, तो उत्पादन का मूल्य इक्वल टू 200 लाख में, तो लाख रुपए, ठीक है। तो 200 लाख रुपए, देखो ये आंसर आ रहा है इसका, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी सारी वीडियोस खत्म हो गई है, ठीक है, न्यूमेरिकल के। आप और क्वेश्चन कर सकते हो, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हर क्वेश्चन में देखो कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो आप प्लीज़ जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा यही बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर ढूंढने चले तो तकरीबन 500-600 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सारे तो कराने पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि ना 1-1, 2-2 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, बट मैंने आपको 1-1, 2-2 नहीं, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अगर आप ध्यान दोगे तो तकरीबन काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने इसी में बना दिए हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ हो गई है। उसके अलावा आप प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करिए, मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम अपना थ्योरी स्टार्ट करेंगे कल से, क्लियर। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन घर पे करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। चलो आगे देखो हमारे पास क्या है, कह रहा है कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि निकालो। इसका मतलब तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, दो डेटा तो मुझे आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क ये दिया भाई, हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है, बट याद रखना अगर आगे क्वेश्चन में अगर अप्रत्यक्ष कर दिया होगा तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हमें क्या दिया है, चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, उत्पादन का मूल्य चाहिए, बिक्री चाहिए। उत्पादन की बिक्री तो दिया है, बट किस में दिया हुआ है, ये इकाई में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, इकाई है कि नहीं, वो इकाई है, तो इकाई है। तो भाई साहब इसमें रेट भी लेना पड़ेगा, रेट कितना है, रुपीज़ दे रहा है 6 रुपये के हिसाब से है। ये आ गया टोटल सेल,
ठीक है ना। और अगर घरेलू लिखा होता तो साथ में क्या जोड़ता, इसमें निर्यात भी जोड़ता। क्लियर। हाँ चलो, जमा स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक परिवर्तन कितना, 600। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 6×5 = 30,600 आ रहा शायद। प्लीज़ मल्टीप्लाई टोटलिंग आप भी कर लेना, कहीं उससे गलती भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया। तो सकल मूल्य वृद्धि एट एमपी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 30,600 माइनस क्या करना आपको, मध्यवर्ती ये रहा 16,000, तो मैंने 16,000 ले लिया ये, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ घरेलू लिखा होता, बहुत एक बार क्या हुआ ना, यहाँ पे घरेलू लिख दिया था मैंने ट्यूशन के टेस्ट में, तो बच्चों ने क्या करा, आयात जोड़ दिया। आयात देखो, ये आयात थोड़ी ना, ये आयात शुल्क है, ध्यान से पढ़ना, आयात और आयात शुल्क में अंतर है। अगर वहाँ पे घरेलू लिखा होता तो मैं आयात जोड़ता, आयात तो दिया ही नहीं है इसमें, सिर्फ आयात शुल्क दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आयात शुल्क मत जोड़ देना उसके अंदर, ये अलग चीज़ है। आयात शुल्क, शुल्क मतलब टैक्स होता है, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है, वो टैक्स का यानी कर का पार्ट बनेगा। तो उसको मैंने देखो यहाँ से घटा लेते हैं, तो इसको घटाओगे कितना आएगा, आप इसको आप भी घटा लो, आएगा आई थिंक 14,000 यानी 13,400 ना, ठीक है। प्लीज़ आप भी इसको एक बार घटा लीजिए, ठीक है, 13,400 आना चाहिए। आप जीएसटी लिखा हुआ आता है, याद रखना क्या लिखा आता है, जीएसटी लिखा हुआ आता है, तो जीएसटी का ध्यान रखना, जीएसटी भी आएगा आपके इसमें लिखा हुआ, और वो ही है, ठीक है, जीएसटी ही आना चाहिए। तो मैं करता हूँ, अब निकालना क्या, मुझे निकालना था, सॉरी, मुझे निकालना है सकल मूल्य वृद्धि एट एफसी। आप सही लिख रहा था, सकल ही तो था, सकल मूल्य वृद्धि एट एफसी। तो 13,400 मैंने लिखा, सही घटाया है, तो ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर राष्ट्रीय निकालना होता तो मैं सिर्फ विदेश प्राप्त सुसाधनाएं जोड़ता, कि घरेलू से राष्ट्रीय, घरेलू होता है ना। अब हम क्या करेंगे, एमपी से एफसी, तो माइनस करेंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखो कितना दिया, सर दो कर तो ये दिए हुए हैं 1,000 के, तो 2 कर तो ये हो गए, तो 1,000 + 1,000 माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता अगर आप ध्यान से देखो तो आर्थिक सहायता ये रही 500, तो 500 मैंने यहाँ से माइनस कर दिए, तो कितना 1,500 आएगा, 1,500 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14,900 आ रहा है क्या, ठीक है। देखो मेरा कुछ गलत आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार टोटलिंग आप भी देख लो। हाँ मैंने सर गलती करी है ना, देखो यहाँ तो कुछ और चीज़ें हैं। ये आपका है 1,000, 2,000 में से 500 कटाया तो 1,500 माइनस में आएगा ना, मैंने गलत कर दिया सर, ये माइनस की फिगर है, सॉरी। तो 13,400 में से 1,500 घटाना जाता कितना आ रहा है, 9, फिर यहाँ 2 बचेगा ना, 2 में से गया 1 और 1, अभी भी सही आ रहा है क्या, अभी भी गलत आ रहा है। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेते हैं शुरू से, कहीं गलती हो चुकी है क्वेश्चन में। हाँ जी, घटाने में गलती भी है, यहाँ पे घटा के आएगा आपका 14,600, क्या आएगा 14,600 आएगा घटाने में। कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, याद रखना कॉन्सेप्ट, प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट में ध्यान मत देना, वो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल सही करा हुआ है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस गलती हुई है। तो 14,600 में से आप घटा लो कितना था, 1,500 घटाना था, 1,500 घटाओगे तो कितना आएगा 00131, तो आपका देखो आ गया आंसर 13100, ठीक है ना। आप रुपीज़ लगा लेना जो भी है, तो सिर्फ प्लस माइनस की गलती थी। देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उसे, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर कल से थ्योरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।